शिव संहिता से पाठ में सुन रहे थे कि न होमम होम मित्याहु समाधि तत्तो भूयते ब्रह्म आगनो भूयते प्राण होम कर्मः तदुच्यते। यह भगवान शिव पार्वती का संवाद है। होम कर्म किसको कहते हैं? श्रेष्ठ होम कर्म क्या है? इसके संबंध में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं न होमम होम मित्याहु। जिसको हम लोग होम कर्म कहते हैं, होम समझते हैं आप? जो अग्नि में स्वाहा समिधा का स्वाहा करते हैं, जिसमें जौ तिल घी चावल सब मिला होता है, चंदन, और हम कोई मंत्र को पढ़ने के बाद कहते हैं स्वाहा, उसको अग्नि में डाल देते हैं स्वाहा करके। भगवान शिव कहते हैं यह होम कर्म तो है, लेकिन असली होम कर्म, असली क्यों कहा? वास्तविक होम, वास्तव में होम क्या है? धर्म ग्रंथ को आप पढ़िएगा तो आपको यह ज्ञान समझ में आएगा कि भौतिक पदार्थों को जो हम होम करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। देवी देवताओं के नाम पर जो हम होम करते हैं उससे वातावरण की शुद्धि होती है, वह भी जरूरी है। वातावरण को शुद्ध रखना भी जरूरी है। तो वातावरण को शुद्ध करते हैं, बरसाती होते हैं, उसके प्रभाव से लिखा है धर्म ग्रंथ में। उसका लाभ जीव वनस्पतियों को प्राप्त होता है, और होमादि कर्मों के बाद हम कुछ दान भी करते हैं, इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, और उस पुण्य का फल हमें स्वर्ग मरणोपरांत उस पुण्य के कारण, उस पुण्य की जितनी भी मात्रा है उस हिसाब से मिलता है। लेकिन जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर हमको इसी संसार चक्र में आना पड़ता है। और सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आवागमन सबसे बड़ा दुख है, जन्म और मरण जिसको कहते हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होए। तो जब जीवन में जन्म और मरण लगा रह गया तो आपका कल्याण नहीं हुआ। कल्याण कहाँ होगा? तुलसीदास जी कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। हमारे जीवन को आनंद से भरने वाले और हमारे कल्याण को
साधने वाले या हमें कल्याण का मार्ग दिखाकर हमारा कल्याण करने वाले संत समाज होते हैं, संत होते हैं। इसीलिए बिना सत्संग के, बिना संतों के ज्ञान को श्रवण किए, बिना ग्रंथों के मर्म को जाने आप अपने जीवन को आनंद से नहीं भर सकते, ना ही आप अपना कल्याण कर सकते। हमारा जीवन आनंदमय और कल्याणमय संत के ज्ञान और उनके ज्ञान को आचरण में उतारने से होता है। Knowing does not matter। सोल सेल्फी ग्रंथ में लिखा है कि knowing does not matter, becoming matters। किसी बात को सुन के या पढ़ के जान के रह जाना कितना महत्व रखता है? लगभग व्यर्थ ही है। लेकिन जो ज्ञान आपने सुना, उस ज्ञान के जैसा अपने आप को बना लेना, कहते हैं यह महत्वपूर्ण है। तो संत महात्मा ज्ञान उपदेश करते हैं और उस ज्ञान के अनुकूल जो अपने आचरण को बना लेते हैं, वह अनमोल हो जाते हैं। उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है, आनंद और कल्याण से भर जाता है। तो सुनना जरूरी है, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, जानेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। सुनना जरूरी है, जानना जरूरी है, लेकिन कहते हैं सुनना और जानना तब महत्वपूर्ण होगा, फलीभूत होगा, जब सुना हुआ जो ज्ञान है वो हमारे जीवन में आ जाए, महत्वपूर्ण होता है। तो हम जो संसार में प्रचलित होम कर्म को जानते हैं, उसके संबंध में भगवान शिव कहते हैं यह कल्याणकारी नहीं है, अर्थात मृत्यु के मुंह से छुड़ाने वाला नहीं है। यह पुनर्जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, इस आवागमन के दुख से मुक्त करने वाला नहीं है। वह कौन सा होम है जिससे आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, जिससे आप आवागमन से छूट जाएंगे, जिससे आप ऐसे शाश्वत सनातन शांतिमय स्थान को प्राप्त करेंगे जिसको परमात्मा का धाम कहते हैं, जहां से आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो दुख ही नहीं होगा। भगवान शिव, आप वेद, गुरु महाराज ने जो वेद दर्शन योग लिखा, उसमें वेदों के मंत्र हैं, उसमें भी लिखा है कि वास्तव में होम क्या है, जिससे परम कल्याण हो जाए और जीवन हमारा आनंद से भर जाए। समाधि तत्व हुयते ब्रह्म आगनो हुयते प्राणम होम कर्मः तदुच्यते। देखिए, ब्रह्म अग्नि में अपने प्राण की आहुति देना, जो आहुति आप अग्नि में दिए जौ तिल घी का, इससे आप मोक्ष नहीं पाएंगे।
शंकराचार्य और मंडन मिश्र का जो शास्त्रार्थ हुआ 18 दिनों तक चला। शंकराचार्य ने यही सवाल किया। अंत में मंडन मिश्र से कि कारण और कार्य का संबंध होता है, जो जिससे बना होता है उसका उसमें प्रभाव होता है। मिट्टी का घड़ा में मिट्टी का गुण होता है, जिस धातु का जो बना है वो उसका गुण उसमें होता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो भौतिक पदार्थों की जो आहुति दे रहे हो, जौ तेल घी आदि का, तो वो शाश्वत हैं या नाशवान हैं? तो जो पदार्थ नाशवान है, उस नाशवान पदार्थ की आहुति से प्राप्त होने वाला स्थान भी नाशवान ही होगा। इसलिए जितने भी लोक हैं, ब्रह्मलोक ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो चार्जुना, भगवान कृष्ण कहते हैं सभी लोग, ब्रह्मलोक सबसे ऊंचे लोक, सबके सब पुण्य रहने तक होते हैं। पुण्य क्षीण होगा, फिर आवागमन होगा। आपने महाभारत की कथा बहुत बार सुनी होगी कि राजा श्वेत अपने पुण्य के प्रभाव से, इसी होम कर्म यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मलोक गए थे, लेकिन वहां भूख प्यास सताती थी। तो जब उन्होंने भूख प्यास की बात कही तो लोगों ने कहा यहाँ भूख प्यास तो नहीं सताती है, आपको क्यों सता रही है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने कभी किसी सत्पुरुष को दान नहीं किया था, इसीलिए यज्ञ किया, हवन किया, लेकिन भूख प्यास ब्रह्मलोक में भी परेशान कर रहा है। तो कहा कि हम क्या करें? कहा यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है, तुम्हारा शरीर हमारी कृपा से जिस सरोवर में तन छोड़े हो वहाँ सुरक्षित है, तुम इस विमान से नित्य जाओगे और उसका भोजन अपने ही मांस, शरीर का मांस ग्रहण करोगे। तो कहा ये कब तक हमको यह भोग भोगना होगा, अपने ही मृत शरीर का मांस खाकर अपनी भूख मिटानी। ब्रह्मलोक में अपने शरीर का मांस खाने मर्तलोक आना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि जब महर्षि अगस्त के दर्शन होंगे तब जाकर के उनके दर्शन के प्रभाव से जब मिलहि द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि परस दरस समागमादिक, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। तो कहा कि जाइए आप, तो वही उनके दर्शन होंगे, आशीर्वाद देंगे, आपका यह भोग समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। एक दिन महर्षि अगस्त ने देखा एक दिव्य लोक का जीव नीचे उतर रहा है, लेकिन मृतक का मांस खा रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि शरीर देवता का और कर्म राक्षस का। तो रोक कर कहा, रुको, कौन हो तुम? तब उसने बताया कि मैं राजा श्वेत हूँ, वही 1000 यज्ञ करने वाला राजा श्वेत। कहा, तुम तो बड़े प्रसिद्ध यज्ञ करने वाले थे, पुण्यात्मा थे, तो ये क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि दान नहीं किया, यज्ञ तो किया, लेकिन परिणाम यही है कि ब्रह्मलोक में भी भूख प्यास सताती है। आप कौन? कहा, मैं महर्षि अगस्त। कहा, आज मेरा भोग पूरा हो गया। प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो मुक्त हो गए। ब्रह्मलोक भूख प्यास समाप्त हो गई, लेकिन जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मलोक तो आवागमन के अंदर है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि जिस चीज जो स्वयं नाशवान है वो अविनाशी पद नहीं दे सकता। इसका जवाब मंडन मिश्र के पास नहीं था। आत्मा अविनाशी है। इस अविनाशी आत्मा, शरीरस्थ अविनाशी चेतन आत्मा से जो प्राप्तव्य होगा केवल और केवल वही अविनाशी होगा। और इसी बात को गुरु महाराज ने सरल ढंग से कह दिया, चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जिसको पहचानती है उसको ईश्वर दर्शन कहते हैं। और उस दर्शन को
वह दर्शन ईश्वर दर्शन है और वह अवस्था मुक्ति की अवस्था है, सारे दुखों से निवृत्ति की अवस्था है और परमात्मा और जीवात्मा की एकता ही केवल और केवल मोक्ष को प्राप्त कराने वाला, आवागमन से छुड़ाने वाला है। तो आत्मा को परमात्मा में ब्रह्माग्नि हुयते प्राण होम कर्म तदुच्यते, प्राण जीवनी शक्ति को कहते हैं और इस जीवनी शक्ति के कारण जो श्वास प्रश्वास हमारी चलती है उसको प्राण वायु कहते हैं। तो आप देखते हैं जब कोई मर गया या जिंदा है तो आप क्या करते हैं, नाक पर देखेंगे कि लोग सटा कर देखते हैं क्या श्वास चल रही है कि नहीं। वह श्वास उसके अंदर रहने वाली जीवनी शक्ति चेतन के कारण था, जिसके निकल जाने पर वह शांत हो गया। तो अपने प्राण का जीवनी शक्ति को ब्रह्म अग्नि में जो आहुति दे दे। ब्रह्म अग्नि क्या है? ब्रह्म अग्नि कहीं बाहर की अग्नि नहीं है। तज योग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, माता सबरी के लिए कहा। योगाग्नि में अपने शरीर को माता सबरी ने त्याग दिया, जिसके बाद वह पुनः इस संसार में नहीं आई, परमात्मा के धाम में चली गई। तो ये योगाग्नि कहीं बाहर की चीज नहीं है। योगाग्नि हमारे अंदर में अंतर ज्योति अंतर्नाद के रूप में है। उस अंतर ज्योति अंतर्नाद को जो परखता है, प्राप्त करता है, वह अपने शरीरस्थ चेतन को इंद्रियों के घाटों से निकालने में सफल हो जाता। सबसे सहज और सरल उपाय गुरु महाराज ने इसकी व्याख्या गीता योग प्रकाश में किया। गुरु महाराज कहते हैं कि कहाँ करना चाहिए, ब्रह्माग्नि हुयते प्राणम होम कर्म तजुत्यते। ब्रह्माग्नि में अपने प्राण की आहुति कैसे दोगे? प्राण किसको कहते हैं? चेतन शक्ति को, जीवनी शक्ति को, जिसके निकलते आप मुर्दा हो जाते हैं। तो आप जो चेतन शक्ति है वो संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है, लेकिन वो चेतन जीव रूप में कहाँ रहता है? दोनों आँखों के बीच में। दोनों आँखों के बीच में जागृत अवस्था में नेत्रस्थम जागृतम विद्यात्, दोनों आँखों के ठीक बीच में वह जीव निवास करता है। और जैसे उसका गुण क्या है? गुणात आलोकवत, वेदांत दर्शन कहता है। जैसे बल्ब एक जगह जल रहा है लेकिन उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल रहा है, उसी तरह जागृत अवस्था में जीव जो है दोनों आँखों के मध्य शिव नेत्र में रहता है। मन तुम बसो तीसरो नैना मह, तो वहाँ से उसकी चेतनमय धार संपूर्ण शरीर में फैल जाती है, तो पूरा शरीर जो है ज्ञानमय हो जाता है। तो ये फैली हुई चेतन धार प्राण को कैसे समेटोगे? तो गुरु महाराज कहते हैं कि बाहर जो हवन कुंड बनाते हैं उसमें अनेक तरह की वस्तुओं समिधा को हम डालते हैं, आहुति की वस्तुओं को डालकर स्वाहा करके अग्नि प्रज्वलित कर वातावरण पवित्र करते हैं। अपने अंदर में भगवान का बनाया हुआ हवन कुंड है। वह हवन कुंड क्या है? गुरु महाराज कहते हैं सुषुम्ना हवन कुंड है। दोनों आँखों के ठीक बीच में शिवनेत्र हवन कुंड है। उस हवन कुंड में देखिएगा, जब हवन करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो इस अग्नि से हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती। किससे करते हैं? दो लकड़ी को रगड़ करके, एक को अरणी दूसरे को समिधा कहते हैं, एक नीचे एक ऊपर, दोनों को, एक को स्थिर किया दूसरे को खूब रगड़ा, खूब रगड़ते हैं उसको कस के, तब उससे अग्नि प्रज्वलित होती है। उस अग्नि से हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तब वहाँ फिर स्वाहा किया जाता है। ये वास्तविक ये बात है।
तो कहते हैं यहाँ आपकी जो बाईं और दाईं दृष्टि की धार है, जिसको ईड़ा पिंगला कहते हैं, यह ईड़ा और पिंगला वास्तव में अरणी और समिधा हैं। इन ईड़ा और पिंगला दोनों को आपस में मिलाइए, क्या होगा? दोनों के आपस में मिलने से एक ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा सुषुम्ना में। और ऐसा होते ही और क्या होगा? शरीर के जो समस्त इंद्रियों के घाटन में चेतन की धार है, वो चेतन की धार संपूर्ण इंद्रियों के घाटों से सिमट करके उस ज्योतिर्मय बिंदु सुषुम्ना में केंद्रीभूत होकर स्वाहा हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी। जैसे आप डाले स्वाहा हो गया, वो वस्तु जल के समाप्त हो गया, वैसे ही इंद्रियों के घाट में फैली हुई चेतन की धारें जब इंद्रियों के घाट से निकलकर सुषुम्ना में केंद्रीभूत हो गई, वो ज्योतिर्मय ब्रह्म ज्योति में जाकर के एक मेक हो गई, तो आपके शरीर की समस्त इंद्रियां स्वाहा हो गई। जल स्वाहा मतलब निश्चेष्ट हो गई, अस्तित्वहीन हो गई, अस्तित्वहीन हो गई। आंख अब न देख सकती है, कान न सुन सकता है, जिह्वा न चख सकती है, हाथ न कुछ कर सकता है। मतलब पूरी की पूरी शरीर हमारा एक तरह से कहो कि निश्चेष्ट हो गया। और इसको आप कह सकते हैं कि पिंडदान हो गया। श्राद्ध का जो पिंडदान करते हैं ना, चावल का बनाकर, जीते जी संत महात्मा कहते हैं पिंडदान कर देना। इस स्थूल शरीर को पिंड कहते हैं। स्थूल शरीर से जीवनी शक्ति को जीवन काल में निकाल करके सुषुम्ना में प्रवेश कर जाना और अपने को ऊपर उठा लेना, शरीर को दान कर देना है। ये पिंडदान असली है। ऐसा पिंडदान अगर कर सको तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। इसीलिए कहा ओम प्राणाय स्वाहा पनाय स्वाहा, वेद का मंत्र है। प्राण को स्वाहा, अपान को स्वाहा, व्यनाय स्वाहा। 5 तरह के वायु हैं, कहते हैं सब वायु को स्वाहा। श्रोत्राय स्वाहा, चक्षुषे स्वाहा, मनसे स्वाहा, बुद्धिया स्वाहा। प्राण, अपान, अंदर जाने वाली सांस, बाहर आने वाली सांस, सब स्वाहा, सब बंद हो गई। आपका आंख स्वाहा हो गया, आंख से देखने की शक्ति थी वो नहीं है, कान स्वाहा हो गया, जिह्वा स्वाहा, आपके शरीर के मन स्वाहा, सब स्वाहा हो गया, सब शांत हो गए, सबसे शक्ति निकल कर सिमट कर 10वें द्वार में चली गई। कहते हैं ऐसा जो स्वाहा कर लिया वो जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ब्रह्माग्नि हुयते प्राणम होम कर्म तुदुच्यते। इसी ब्रह्माग्नि में अंतर की उस ज्योतिर्मय बिंदु में समस्त इंद्रियों के घाटों में फैली हुई चेतन धार को समेट देना, मिला देना, पहुंचा देना और समस्त शरीर को निश्चेष्ट कर देना। गुरु महाराज कहते हैं ना, साधन में पग जाए अति ही गंभीर हो, या तन की न सुधी रहे धीर वर वीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हरे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही। शरीर के तरफ से मुर्दा हो गया, लेकिन भीतर अब वह दूसरे लोक में आप ऐसा कह सकते हैं कि स्थूल शरीर के लिए तो मृतक हो गया है, लेकिन अंतर जगत के लिए वह जागा हुआ है। बाह्य जगत से मृतक है, अंतर जगत में सजग है। अपने अंदर के कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरी निदान, अंदर में सब खेल देख रहा है। घट बिच अजब तमाशा है साधु, घट बिच अजब तमाशा। अपने अंदर में सब कुछ देख रहा है, लेकिन बाहर से मुर्दावत है। ऐसा स्वाहा, ऐसा हवन, ऐसा होना चाहिए। कहते हैं ये ब्रह्माग्नि में हुयते प्राण होम कर्म तदुच्यते। ब्रह्माग्नि अपने अंदर के अंतर ज्योति में जो अपने चेतन धारों को मिला दिया, वह ब्रह्मनाद को प्राप्त करता है। और ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी ब्रह्माग्नि में
जो अपने प्राण को पूरी तरह लय करता है, अपनी जीवनी शक्ति को, अंततः उसकी जीवनी शक्ति चेतन जीव आप कह सकते हैं, परमात्मा में जाकर समाधि तत्व भीयते, समाधि जीव और शिव का मिलन हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। ध्यान यही ब्रह्माग्नि हुयते प्राणम होम कर्म तदुच्यते। हम लोगों को जो ध्यान बताया गया, जो हम लोग ध्यान करते हैं, यही श्रेष्ठ हवन हम लोग करते हैं, श्रेष्ठ होम करने का प्रयत्न करते हैं। जो इसमें सफल होंगे वो मोक्ष प्राप्त करेंगे, सर्वश्रेष्ठ जीवन उनका सार्थक हो जाएगा। इसलिए ध्यान से बढ़कर के कुछ नहीं है जो आपको संसार में सुख दे सके, परमार्थ में सुख दे सके। ध्यान करने से हमारा मन एकाग्र होता है। ध्यान करने से हमारे जैसे ध्यानाभ्यास आप करते हैं, जप आदि शुरू करते हैं, आपके मन में जन्मों के बैठे हुए मैल निकलते हैं। बहुत लोग धीरे धीरे मैल निकल करके चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होगा तो सात्विकता रहेगी, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, हमेशा आनंद अनुभव करेंगे और साधना की ऊंचाइयों में परमात्मा को प्राप्त करके परमानंद प्राप्त करेंगे। और ध्यान संसार को भी उत्तम बनाता है। स्वामी राम पहले शंकराचार्य थे, शंकराचार्य का पद उन्होंने त्याग दिया क्योंकि बहुत अधिक उनके पास लोग आने लगे, उनकी साधना में विघ्न पड़ने लगी, युवा थे, तो शंकराचार्य का पद त्याग कर दिए और साधन करने लगे। तो वो एक बड़ा सुंदर प्रसंग लिखे हैं कि जहाँ मैं जाकर ध्यान भजन कर रहा था, 24 साल की मेरी उम्र थी, तो लोग मेरे पास ध्यान करते हुए, शंकराचार्य बनने की पहले की घटना है ये, उसके बाद शंकराचार्य बने थे, कि जब मैं ध्यान करता था तो धीरे धीरे हमारी प्रसिद्धि होने लगी। और यह स्वाभाविक है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि फूल जो है ना वो खिलता है तो किसी को निमंत्रण देने नहीं जाता कि हम खिल गए हैं, हम खुशबू से भर गए हैं, मेरे पास पराग है, आप आइए। उसके खिलने की खुशबू अपने आप फैलती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो फूल है ना, उनकी खुशबू तो हवा के साथ फैलती है, लेकिन संयम, सदाचार और साधना जो है जीव का, इसमें कोई पकता है तो उसकी खुशबू हवाओं के विपरीत स्वर्ग के देवताओं तक फैलता है। तब न कभी कभी देवताओं का सिंहासन आप सुनते हैं डोल गया, तब भंग करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। तो संयम, सदाचार, साधना, भंवरे अपने आप, जो भंवरे मतलब जो पराग के खोजी होते हैं, वे स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उस खुशबू को दूर से भी ग्रहण करके वहाँ पहुँच जाते हैं। युकिको फ्यूजिता जापान में जन्म ली थी, लेकिन गुरु महाराज की खुशबू जापान तक पहुंची, पूरी दुनिया में पहुंची, लेकिन जिनके अंदर भंवरे वाली वृत्ति थी, जिज्ञासा थी, भगवत खोज था, वैराग्य था, वो पहुंच गए। गुरु महाराज कहे ना एक बार प्रवचन में कि मेरे शिष्य उस देश में भी हैं जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। और गुरु महाराज कहीं विदेश नहीं गए थे, लेकिन शिष्य विदेशों से भी आ करके दीक्षित हुए। उसी तरह कई ऐसे महात्मा हुए, महर्षि अरविंद
वो अपने आश्रम पांडिचेरी को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, लेकिन दुनिया भर के लोग आते थे। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में ही रहते थे। तो कहते हैं कि अपने आप उसकी खुशबू फैलती है, लोग खींचे आ जाते हैं। तो स्वामी राम कहते हैं कि हमारे पास लोग बहुत आने लगे, बहुत फल मिठाई दूर दूर से लेकर आते, चढ़ाते, पैसा चढ़ाते। तो मैं उन सब चीज़ों को लोगों में प्रसाद के रूप में बांट देता था। वो पैसा किसी ज़रूरतमंद गरीब की मदद में खर्च कर देता था, क्योंकि आसक्ति, जिनको अपने अंदर में साधना बढ़ेगी उसको सांसारिक पदार्थ जो हैं तुच्छ लगते हैं, उनकी आसक्ति नहीं रहती। तो एक लिखे हैं कि एक व्यक्ति साधु का वेश बना करके, और जहाँ मैं रहता था वहाँ से कुछ दूर पर जाकर वह भी रहने लगा, और अपनी पत्नी से कहा कितना मजदूरी करेंगे, कितना मजदूरी करेंगे। साधु बन जाते हैं, वो देखते हैं वो बाबा बैठे रहते हैं, दूर दूर से लोग आकर के उनको पैसा फल आदि चढ़ाते हैं। तो साधु का वेश बना करके और जाकर दूर बैठ गया। तो बेचारा को कोई खाना भी नहीं पूछता था। एक सप्ताह होते होते उसकी हालत खराब हो गई। रात में पत्नी के पास गया और जाके कहा कि बड़ा गलत निर्णय हो गया, साधु का वेश बना लिए, उसको तो सब देता है, हमको कोई नहीं पूछता है। तो कहा कि सुनो, मजदूरी ठीक था। तो पत्नी कहती है देखो, एक दिन चुपचाप जाओ, उस बाबा से जाकर उनके सफलता का रहस्य पूछो कि वो ऐसे सफल कैसे हुए कि इतने सारे लोग आते हैं। साधु महात्मा दयालु होते हैं, भेद बता देंगे। गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। गुरु महाराज कहते हैं दयालु होते हैं, भेद बता देते हैं। तो कहा कि भेद क्या है कि आपको इतना सारी व्यवस्था। अब देखिए, स्वामी राम कहते हैं कि मेरे पास वो आया, लोग जब हट गए तो हमको कहता है स्वामी जी, साधु वेश में मैं भी हूँ कुछ दिन से, लेकिन हमको कोई नहीं पूछता, आपकी सफलता का रहस्य क्या है। स्वामी जी कहते हैं कि सफलता का रहस्य, तुम किसको सफलता कहते हो, तुम्हारी सफलता की परिभाषा क्या है। मुझे तो अब तक पता नहीं कि मैं सफल हूं या नहीं हूं, तुम किसको सफलता कहते हो। कहा कि आपके पास लोग इतने महंगे महंगे फल मिठाई लेकर इतनी दूर दूर से आते हैं, पैसा देते हैं। आपको कहीं जाना हो तो लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर के तैयार रहते हैं कि मेरी गाड़ी से चलें, मेरे यहाँ चलें। आपको रहने के लिए अच्छा से अच्छा कमरा देते हैं। मैंने आपको कई दिन फॉलो किया। भक्त अपने घर ले जाते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। हम भी बने हुए हैं, लेकिन हमको खाना पर आफत है। तो स्वामी जी ने कहा कि सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जब इन सब चीज़ों की मेरी इच्छा थी, इन सब चीज़ों की मेरी इच्छा थी, तो ये सब चीज़ मुझे बहुत मुश्किल से मिल पाते थे, नहीं भी मिलते थे। लेकिन जब इन सब चीज़ों की हमने इच्छा छोड़ दी, तो ये सब चीज़ें अब मेरे पास अनायास अपने आप आती हैं। कि एक बात हमेशा याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि संसार भाग मनुष्य की उस
इच्छाचारी मुग्धा नायिका की तरह है, जिसके पीछे भागोगे तो वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी, लेकिन जब तुम उससे उपराम हो जाओगे तो वो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। अर्थात माया की गति छाया जैसी, पकड़ चले तो धावे, अब पीठ फेड़ मुख मोड़ चले तो पीछे पीछे आवे। तो ध्यान उसको उन्होंने समझाया और वो कहते हैं कि मैं इच्छाओं को कैसे छोड़ा? ध्यान करके। ध्यान करने से अपने अंदर में जो आनंद है उसके सामने संसार के विषय का आनंद तुच्छ है। तो अंदर का आनंद जिसको आने लगेगा, संसार की कामना खत्म हो जाती है। जैसे जैसे सांसारिक सुख की कामना खत्म होगी, वैसे वैसे आप जैसे जैसे अंदर आनंद बढ़ेगा, बाहर के आनंद की, बाहर के विषयों की, बाह्य पदार्थों का आकर्षण आपसे जाता रहेगा, और जितना बाहरी वस्तुओं का आकर्षण आपसे निकलते जाएगा, बाह्य वस्तुएं, बाह्य पदार्थ, बाह्य सुख साधन आपके पास अपने आप आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। साधक को वहीं अनासक्त रह करके उस वस्तुओं को क्या करना चाहिए? बाबा देवी साहब ने कहा, तुम्हारे पास पैसा, फल, घी, मिठाई आदि आए तो लोगों में बांट दिया करो और जरूरतमंद की सेवा में लगाया करो। ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा होती रहेगी और साधना में तुम आगे बढ़ते रहोगे और अंतर में तुम्हारी प्रगति होती रहेगी और तुम्हारे द्वारा संसार का भी कल्याण होता रहेगा। तो जब एक व्यक्ति साधन करके अपने को ऐसा बना सकता है कि वह अपने आनंद से भर जाए और संसार उसके सामने इतना कुछ लाए कि वो बहुतों का मदद कर सके, बहुतों का भला कर सके, सांसारिक सहयोग भी कर सके, धन से भी और ज्ञान से भी, तो आप वही ज्ञान गुरु महाराज से प्राप्त करके, वही साधना, वही ब्रह्माग्नि हुएते प्राण, ब्रह्माग्नि में होम करने की, प्राण को होम करने की विधि, साधना विधि आपको प्राप्त है। तो आप इतना भी नहीं अगर कर सकते कि आपको आपके जीवन में अभाव रह जाए, इसका मतलब आप साधना करते ही नहीं हैं, साधना नहीं करते आप। जो बताया गया है उसको लगन से कीजिए। योग से वहां में हम जो आपकी जरूरत की चीज है, ईमानदारी से त्रैकाल संध्या करोगे और अपने को गुरु महाराज की बताई हुई विधि में अपने को संयम सदाचार में रखोगे, तो आपको जितने संसार की जरूरत है वह मिलेगा और जो आपके लिए आवश्यक है उसकी रक्षा भी होगी। तो ईमानदारी से अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए साधना कीजिए, विश्वास रखिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनको गुरु की बताई हुई भेद पर, साधना विधि पर, मंत्र और ध्यान की विधि पर श्रद्धा नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलता। इसीलिए श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और नित्य नियमित सत्संग ध्यान करिए, अपना सांसारिक कर्तव्य का भी ईमानदारी से निर्वाह कीजिए। तो आप देखेंगे कि आप संसार में भी, आपकी सांसारिक व्यवस्था भी ठीक ठाक है और अंदर में शांति और सुकून मिलेगा, शांति और सुकून मिलेगी। प्रसन्न रहिएगा इस संसार में। जीवन की यात्रा सबकी होती है, लेकिन समय 24 घंटा सबके लिए होता है, पर जब दुख रहेगा तो समय कटता नहीं है, घड़ी लगता है चल ही नहीं रही। और जब आपका मनोनुकूल वातावरण है और सुख का समय है तो लगेगा घड़ी रुकती ही नहीं, कितनी तेज भाग रही है। घड़ी अपने हिसाब से भागती है
वो कभी तेज या कम नहीं हो रही है। लेकिन जब आपके जीवन में रजोगुनी तमोगुनी उसके साथ चिंता फिक्र पकड़े हुए है, कोई शारीरिक कष्ट है, आदि व्याधि है, किसी डर भय वाली स्थिति में फंसे हुए हैं, तो लगेगा समय ही नहीं बीत रहा। लेकिन वही जब आप प्रसन्न हैं, आनंद की स्थिति में हैं, तो लगेगा कि टाइम का पता ही नहीं चलेगा, देखते देखते समय बीत जाएगा। तो ये जो हमारी जीवन यात्रा है, ये धन वैभव प्रतिष्ठा से केवल इन्हीं से आनंद से नहीं बीतने वाला। ध्यान सत्संग करिएगा तो थोड़े में भी ये जीवन यात्रा आनंद से गुजर जाएगा। कभी नहीं लगेगा कि जीवन बोझ है। जो ध्यान सत्संग नहीं करते हैं उनको संसार का बहुत कुछ हो भी जाए, थोड़ी सी विपत्ति आएगी, उसका हालत खराब हो जाएगा, वो चिंता फिक्र से भर जाएगा, बेचैन हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन जो ध्यान सत्संग करते हैं उनको रहता है कि गुरु महाराज की कृपा है, सद्गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उनको संबल और भरोसा रहता है, साथ ही साथ उनके मन में एक विश्वास रहता है कि जो होगा गुरु महाराज की कृपा से मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो मेरे लिए जो होगा अच्छा होगा, इस भाव में रहते हैं जो सात्विक ध्यान सत्संग के प्रभाव में रहते हैं। नहीं तो एक बात पकड़ लिया, बस वहीं अटक गया। ओवर थिंकिंग एक वैसी बीमारी है, हमेशा आप सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे। ये ओवर थिंकिंग कहते हैं। सोने गया तो वही चिंतन, जगा हुआ है तो वही चिंतन, चिंता उसी बात को पकड़े हुए, छोड़ ही नहीं सकता, छोड़ ही नहीं सकता, पकड़ के रखेगा, अटक जाता है वहां पर। और ध्यान सत्संग क्या है? जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहि तह तह से तत्क्षण। अटका हुआ जहाँ मन है उसको वहां से निकालते हैं, उखाड़ के हटाते हैं, अटकने नहीं देते किसी चिंता में। भगवान के चिंतन में, गुरु के चिंतन में, मंत्र के चिंतन में लगाते हैं तो चिंता अपने हट जाती है। तो अटक के नहीं रहना है। अटकता वही है जिसके पास गुरु युक्ति नहीं, जो ध्यान भजन नहीं करता। तो अपने को अटकाइए मत, अटक से निकालिए। एक कहानी कहते याद है कि एक लड़का जो वस्त्र पहन के आ रहा था मित्र के पास, तो उसका कपड़ा जो है, एक बरसात का समय था, एक कार गुजरी तो पूरा कपड़ा उसका गंदा हो गया। तो गंदा हो गया तो क्या किया कि वो अपने दोस्त के घर जाके कहा कि हमारा कपड़ा गंदा हो गया है, तुम अपना कोई कपड़ा दे दो। तो नया नया उसके पास एक पाजामा कुर्ता सिलाया था सिल्क का, तो कहा कि देखो जो पसंद है पहन लो। तो वो वही पहन लिया जो ये अभी एक बार भी नहीं पहना था, पहन लिया। तो बड़ा उसके शरीर में बड़ा सुंदर लग रहा था, पर्सनालिटी व्यक्तित्व उसका निखर रहा था, सुंदरता निखर रहा है उस युवक का। तो ये साथ में गया, एक जगह आमंत्रण देने गया था किसी सामाजिक कार्यक्रम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम का। तो जाकर एक अफसर से मिला और उनको आमंत्रित किया कि आप आइए उस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए, हमारा अहोभाग। तो कहा कि ये, अब वो इसका जो कपड़ा था इसके शरीर में बड़ा अच्छा लग रहा था। तो पदाधिकारी थोड़ा देख रहे थे कि भाई बड़ा अच्छा पर्सनालिटी, इसका कपड़ा भी बड़ा ढंग का है। तो इसको रहा नहीं गया, क्योंकि इसके तो मन में हो रहा था कि मेरा कपड़ा है, हम एक बार भी नहीं पहने, ये पहन लिया। तो क्या बोला, पूछा नहीं अफसर कुछ भी, बार बार देख रहा है। तो क्या कहता है कि ये जो शर्ट, ये जो कुर्ता पजामा पहना है ना सर, ये मेरा ही है, मेरा ही है। तो कहा अच्छा अच्छा। बाहर निकल के उसका दोस्त जो है उस पर नाराज हो गया, कहा कि तुमने ये क्यों कहा कि कुर्ता पजामा मेरा है, यहाँ कुर्ता पजामा की तो बात नहीं थी। तो यहाँ तो उसका मन अटका हुआ था कि अरे हम पहनते ही पहन लिया, अच्छा लग रहा है, लोग ये न समझ जाए किसी का है। मन अटक गया था उसका।
दूसरे अफसर के पास गया, वहाँ भी आमंत्रित तो कर दिया, और वो अफसर भी इसके कपड़े को ऐसे देख रहा है तो ये कहता है सर ये जो कुर्ता पजामा पहना है ये इसी का है। तो अब बाहर निकल के आके फिर बोला, कमाल हो गया, हम पहने हैं तो हमारा ही है, अफसर तो यही सोच रहे होंगे, तुमको क्या आवश्यकता थी ये कहने की ये जो कुर्ता पजामा पहना है ये इसी का है। उसके मन में शक हो गया होगा कि कपड़ा इसका है तो बोला क्यों, तो तुम क्यों बोल दिया ये बात, हमको लाज आ गई, वहाँ भी लाज आ गई, यहाँ भी लाज आ गई। बोला अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। बोला ठीक है, बोला पक्का इस बार नहीं बोलेंगे, मेरा है इसका है कुछ नहीं बोलेंगे। कहा चलो ठीक है। तीसरे अफसर को गया, आमंत्रित किया, और वहाँ से जब चलने को हुआ तो देखता है वो अफसर भी इसको बड़ा गौर से देख रहा है इसके कपड़े को। तो कहा सर आइएगा ना, तो हाँ जरूर आइएगा, तो जी हाँ आएंगे। कहा सर जहाँ तक इस कपड़े का सवाल है इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे कि इसका है कि मेरा है। तो अटक गया ना, ऐसे अटक जाते हैं, पकड़ लिया बात, चिंता ऐसे पकड़ लेती है और उसी चिंता में आप घुलते रहते हैं। तो ध्यान में क्या होता है, आप बैठते हैं तो कोई बात जो चिंता आपको पकड़ ली है, जिससे आपको चिता समान है, चीता के समान चिंता होती है। चीता तो मृतक को जलाती है और चिंता जीवित आदमी को। तो ये जो बात पकड़ लिए हैं उसको निकालने के लिए ध्यान सबसे उत्तम साधन है। ध्यान करिए, मन चिंता में जाएगा, उसको पकड़ के गुरु मंत्र के चिंतन में लगाइए। ऐसा करते करते आप चिंता को जड़ से उखाड़ दीजिएगा। और जिसके जीवन में चिंता फिक्र ना हो तो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा हो जाइएगा, आनंदमय जीवन हो जाएगा। तो इसीलिए चलते फिरते गुरु मंत्र जपते रहिए, नित्य नियमित ध्यान करिए, और इस बात को अच्छी तरह जानिए कि आप जो ध्यान करते हैं यह सर्वश्रेष्ठ हवन करते हैं। यह हवन मोक्ष को प्रदान कराने वाला है, मुक्ति को प्रदान कराने वाला है। जिस ब्रह्माग्नि हुए तो प्राण, आप ब्रह्माग्नि में अपने चेतन शक्ति को आहुति दे करके परमात्मा की समीपता, परमात्मा से एकता प्राप्त करके मुक्ति पाते हैं, आनंद पाते हैं, आपका कल्याण हो जाता है। इसीलिए नियमित सत्संग और नियमित ध्यान जीव के कल्याण का यही एकमात्र है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंद करो ना, छोड़ो।